हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 कानून के समझ के सभी अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3 को करा दिया, जो आप लोगों को चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी के आगे का वीडियो आपको इसी तरह से मिलते रहेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हम करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर कैसे होगा, किस तरीके से लिखना है। तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, पूरा अच्छे से समझिए, पूरा समझते हुए देखिए, तभी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है और कैसे लिखना है। तो चलिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पे रूबरू कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कहा गया है कि कानून के शासन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर के समझाइए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। उत्तर में हमने लिखा भी है कि कानून के शासन का मतलब यह है कि कानून सभी देश के नागरिकों के लिए समान होता है और सभी पर यह समान रूप से लागू होता है। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, चाहे वह धना सेठ या राजा व्यक्ति हो, यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति ही क्यों न हो, सभी कानून के नजर में समान होते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं बहुत ऐसे मंत्री हैं या बहुत ऐसे आम लोग हैं जिन पे अपराध करने पर समान रूप से कानून लागू किए गए हैं। ये नहीं है कि अगर वो मंत्री हैं तो उन पे कुछ कम कानून लगाया गया है क्योंकि वो मंत्री हैं, और आम लोग हैं इस पर ज्यादा कानून लगाया क्योंकि वो आम जनता है, आम व्यक्ति है। ऐसा हमारे कानून में या ऐसा हमारे शासन व्यवस्था में नहीं है। कानून सभी के लिए समान होता है, सभी के लिए इक्वल होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया की मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखिए। यानी ये क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भारत में कानून व्यवस्था बनाई गई है उसकी क्या प्रक्रिया रही है, उनमें से आपको मुख्य बात को अपने शब्दों में लिखना है। अगर आप लोग अपने से लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तभी आप इस वीडियो का हिंट्स लीजिए और समझते हुए लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पे दिया है कि भारत में कानून बनाने का दायित्व संविधान ने भारतीय संसद को दिया है। यानी जो भारत में कानून बनाएंगे वो हमारे व्यक्ति जो होंगे, जो संसद के प्रतिनिधि होंगे, और ये काम संसद को दिया गया है। और संसद में कौन होते हैं, तो हम लोगों के द्वारा चुने हुए हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जिनसे हमें बहुत सारी आकांक्षाएं रहती है। वही व्यक्ति कानून बनाने का कार्य करते हैं संसद में। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, क्योंकि सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं, फिर वही आवाज विधेयक के रूप में सरकार द्वारा सदन में पेश किया जाता है। उस विधेयक पर सदन में चर्चा या बहस की जाती है। बहस के बाद या तो उसे पारित की जाती है या उस विधेयक को रद्द कर दिया जाता है। यदि वो विधेयक पारित होता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में आवश्यक संशोधन के बाद उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है, और अंत में सभी के सहमति के बाद जो है वो क्या होता है, विधेयक कानून के रूप में उभर करके सभी के सामने आ जाता है और सभी लोग उसका मानते भी हैं। इसका संक्षिप्त रूप आप ऐसे देख सकते हैं कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो जनता का मुद्दा या जनता का आवाज होता है, जो चर्चा एवं बहस में होती है। फिर उसके बाद सरकार द्वारा उसे सदन में विधेयक के रूप में पेश किया जाता है, और पेश करने के बाद फिर से ये सदन में चर्चा और बहस का विषय बन जाता है। चर्चा और बहस होने के बाद ये विषय या तो विधेयक के रूप में पारित होता है या इसे रद्द कर दिया जाता है। अगर विधेयक पारित होता है तो ये दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरे सदन में फिर से चर्चा और बहस की जाती है,
और अगर चर्चा बहस के बाद इसमें जो संशोधन है अगर वो प्रक्रिया है तो उसको भी की जाती है और उसके बाद इसे पारित कर दी जाती है। पारित करने के पहले इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, यानी राष्ट्रपति को कानून के बारे में पूरा जानकारी होता है और उसके बाद एक कानून को पढ़ करके हस्ताक्षर करते हैं यानी सिग्नेचर करते हैं और सिग्नेचर करने के बाद सबकी सहमति के बाद ये जो विधेयक है वो कानून के रूप में बन जाता है या वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से कानून को बनाया जाता है, किस तरीके से कोई विधेयक पास की जाती है। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहा है कि आपके विचार में शिक्षा के अधिकार के कानून में किन किन बातों को शामिल किया गया है। यहाँ पे आप ये वाला सा कर लेंगे, शामिल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये आपका विचार पूछा है, आपके मन से ही क्वेश्चंस को सोल्व करना है कि आपको क्या लगता है कि जो शिक्षा के अधिकार हैं उनके कानून में क्या क्या संशोधन होने चाहिए और कौन कौन सी बातें को शामिल करनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। लेकिन हम यहाँ पे अपने शब्दों में उत्तर आपके सामने रख रहे हैं, आप लोग इससे समझ करके पढ़ करके आप अपने शब्दों में उत्तर लिखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं हमने क्या क्या लिखा है। हमने लिखा है कि शिक्षा के अधिकार का प्रावधान संविधान में किया गया था और वो संविधान में अनुच्छेद 45 है, जिसमें कहा गया था कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। राज्य ने इस विधेयक पर सहमति भी बनाई थी, लेकिन इसका लाभ सभी बच्चों को सही ढंग से या संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। मेरे विचार में शिक्षा के अधिकार के कानून के अंतर्गत या कानून के तहत हर वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो संस्थान शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ ठगी कर रहा है या उसे जबरन पैसा उससे वसूल रहा है तो उसे फौरन यानी जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए, यानी जल्द से जल्द उसे बंद करवा देना चाहिए। सरकार सभी बच्चों को उच्च शिक्षा कम खर्च पर उपलब्ध कराए ताकि उज्जवल भविष्य के साथ नए भारत का विकास हो सके। तो ये हमारे अनुसार ये सारे जो बात हैं वो हमारे संविधान में संशोधन करके फिर से ऐड करने की जरूरत है। अगर आप लोगों के अंदर और भी कोई विचार आते हैं तो आप लोग अपने अंतर्गत लिखिए तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर किसी राज्य या केंद्र की सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो लोगों की जरूरत के अनुसार ना हो और आम लोगों को इस पे क्या करना चाहिए, ये भी आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि अगर किसी राज्य या केंद्र की सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो लोगों की जरूरतों के अनुसार ना हो तो आम लोग ऐसे कानून का विरोध कर सकता है और इसको विरोध करने के लिए वो लिख करके विरोध कर सकता है, धरना प्रदर्शन कर सकता है या अन्य माध्यमों कहने का मतलब है न्यायालय के पास जा सकता है या कह सकते हैं अखबार के माध्यम से, टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से। तो वो किसी भी माध्यम से वो जमकर विरोध कर सकता है और साथ ही आम लोगों को ऐसे कानून के मामले में न्यायालय में रिपोर्ट करनी चाहिए। यहाँ पे न्यायालय में छूट गया है तो इस मामले में न्यायालय में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए और न्यायालय का शरण लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप उत्तर लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा। आज के अगले क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि मान लीजिए आप प्रतिरोध नामक महिला संगठन के सदस्य हैं और आप बिहार राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू करवाना चाहते हैं। इस विषय में अपने राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन लिखिए जिसमें शराबबंदी के कानून की आवश्यकता के बारे में बताया गया हो। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम यहाँ पे लिखते हैं। उत्तर में सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार।
फिर उसके बाद लिखना है कौन सा विषय पे आप लिख रहे हो, तो विषय हम लिख रहे हैं शराबबंदी पर कानून लागू करने हेतु। फिर उसके बाद लिखना है जो आपके अंदर मैटर है, जो आपके अंदर बात है, उसको लिखना है यहाँ पे। उत्तर में हमने लिखा है महोदय, हम सब प्रतिरोध नामक महिला संगठन आपसे निवेदन करती हूँ कि अपने राज्य में शराब निर्माण एवं सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि शराब के कारण हम सब महिलाओं का जीना दुश्वार हो गया है। नशा में धुत व्यक्ति हम महिलाओं पर छेड़खानी, बलात्कार, हत्या, यहाँ तक कि लूटपाट जैसी अपराध हमारे राज्य में हो रहा है। ज्यादा मद्यपान से मनुष्य की जीवन शक्ति भी छीन होती जा रही है और हमारे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ऊपर लिखी बातों पर विशेष ध्यान देकर जल्द से जल्द शराबबंदी कानून को मंजूरी दिलाने का प्रयास करें। तो ये हमने यहाँ पे मैटर डाल दिया कि हम लोगों को क्या दिक्कत है, हम लोगों में क्या परेशानियां हो रही है। इन चीजों पर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सोचें, विचारें। हमने उनके पास एक ज्ञापन के रूप में ये सारे चीजों को लिख करके भेजा है। फिर हमने लिखा है हम सब महिला सदस्यगण आपका सदा आभारी रहूंगा, जागरूक महिला संगठन। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका आंसर पूर्ण रूप से सही बनेगा और सटीक बनेगा। आज के अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अगर पटवारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून न हो तो आम लोगों को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि अगर पटवारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून न होता तो आम लोगों को अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता, जिनमें फर्स्ट है कि उन्हें भू राजस्व या लगान चुकाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता। साथ ही भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी जैसे कि खसरा, मौजा, खाता संख्या, प्लॉट प्राप्त करने में परेशानी होती। तो ये सारे चीज होता जब लेखपाल नहीं होता। पटवारी का मतलब होता है लेखपाल। तो आप लोगों को आज के वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।